हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसकी ओलैप की क्लास को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ को कंप्लीट कर लिया था। आज हम आपका नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है आपका ओम्स। तो बच्चों, हम जो है आज इसके बाद एक थ्योरी पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरी की ओर चलते हैं। तो पहला है आपका कि ऑब्जेक्टिव, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर सेकेंड ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट। यानी हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें रेजिस्टेंस निकालना है, एक तार का रेजिस्टेंस निकालना है पर सेंटीमीटर में, और इस रेजिस्टेंस को हमें पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ जो है, यानी वीआई ग्राफ जो है, वहां पे प्लॉट करना है। सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। According to the Ohm's law, the electric current flows through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end, provided the physical condition like temperature, dimension, pressure of the conductor remains the same. यानी ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम ये कहता है कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, उससे धारा प्रवाहित होती है। तो ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई चालक है, उससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो धारा उस चालक से प्रवाहित होगी, वो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो विभव अंतर होगा, उसके समानुपाती होगी। लेकिन इसके लिए आपके पास एक कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो भौतिक अवस्थाएं हैं, जैसे तापमान हो गया, ठीक है, डायमेंशंस हो गए, प्रेशर हो गए, ये सब कैसे रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। If I is the current flowing through a conductor, V is the potential difference across its end, then according to Ohm's law, अगर हम ये कहें कि I करंट जो है कंडक्टर से यानी चालक से फ्लो हो रहा है, V इस चालक के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ओम लॉ के अकॉर्डिंग I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी I किसके बराबर, किसके प्रोपोर्शनल होता है, V के। ठीक है, यानी जो धारा है वो किसके समानुपाती है, V के। यानी वोल्टेज के या पोटेंशियल डिफरेंस के। इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आर आई। ठीक है, और यहाँ पे R क्या है, R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी एक प्रकार का क्या है, स्थिरांक है। इट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको हम जो है चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और V अपॉन आई, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर R की वैल्यू निकालनी है तो I आपका नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर पे, तो V अपॉन आई बराबर R हो जाएगा। तो यहाँ पे R किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, R डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, टेम्परेचर एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। यानी जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो जो है पदार्थ के ऊपर, यानी जिस मटेरियल का या जिस धातु का आपकी तार बनी है उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। टेम्परेचर यानी तापमान के ऊपर निर्भर कर रहा है। और जो आपके डायमेंशन है कंडक्टर की, यानी कंडक्टर कितना मोटा है, पतला है, उसकी डायमेंशन क्या है, उसके ऊपर भी ये निर्भर कर रहा है। In SI unit, the potential difference V is measured in volt and current I is measured in ampere, and so the resistance R is measured in ohm. अगर हम SI यूनिट में देखें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी V जो है उसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, करंट को हम एम्पेयर में मेजर करते हैं, और जो रेजिस्टेंस है यानी R है उसे ओम में मेजर करते हैं। तो V वोल्ट में होता है, I एम्पेयर में होता है, और R ओम में होता है। अब इसका जो ग्राफ बनता है बेसिकली वो कुछ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ये आपका V है Z एक्सिस में, सॉरी Y एक्सिस में, और X एक्सिस पे आपकी क्या है, करंट है। तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। टू establish the current voltage relationship, it is to be shown that V upon I remains constant
for a given resistance, and therefore a gap between the potential difference V and current I must be a straight line. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, करंट और वोल्टेज यानी I और V के बीच में क्या संबंध है वो पता चल रहा है। और VI ग्राफ हम यहाँ से देख सकते हैं, VI ग्राफ से कि जो V अपॉन I है उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, एक समान है। ठीक है, किसी एक रेजिस्टेंस के लिए एक समान है। और यहाँ पे जो ग्राफ बना है V और I का वो एक सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन। अब इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस की हमारी इक्वेशन हो जाएगी R इक्वल्स टू V अपॉन I। ठीक है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो अगर हम R को देखें तो R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, और R क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर L देन R अपॉन L। तो अगर हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है वायर की, तो आप R अपॉन L ले लेंगे, जहां पर जो रेजिस्टेंस आपका जो होगा वो यूनिट सेंटीमीटर में आ जाएगा, पर यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर यानी ओम पर सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या हो गई, थ्योरी हो गई है। अब हम प्रोसीजर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर है इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर की, यानी आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। पहला है लेड एक्यूमुलेटर या बैटरी एलिमिनेटर। तो सबसे पहले आपको बैटरी एलिमिनेटर की आवश्यकता होगी, जिससे हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अमीटर की हमें आवश्यकता होगी। अमीटर हमें चाहिए होगा जिससे हम करंट को मापेंगे। वोल्ट मीटर चाहिए होगा जिससे हम वोल्टेज मापेंगे। एक रेजिस्टेंस तार यानी रेजिस्टेंस वायर चाहिए, प्रतिरोध तार चाहिए। एक रियोस्टेट चाहिए जिससे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। एक वन वे की चाहिए। ठीक है, मीटर स्केल चाहिए जिससे हम क्या करेंगे, नापेंगे। ठीक है, तार को नापेंगे। और कनेक्टिंग वायर्स यानी तारे चाहिए जिससे आप क्या करें, कनेक्शन करें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर की। बेसिकली यहाँ पे हम सबसे पहले जो आपकी लैब होती है, नॉर्मल जो आपकी लैब्स हैं यानी एक्चुअल लैब्स जो है वहाँ पे किस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे ये हम डिस्कस कर लेंगे। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, अरेंज द रिक्वायर्ड मटेरियल ऑन द टेबल। जो भी आपको मटेरियल चाहिए, जो भी आपको पदार्थ चाहिए उसको आपको टेबल में रखना है। मेक द कनेक्शन अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम, यानी सारे जो कनेक्शन है वो सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे आपका सर्किट डायग्राम है उसी के अनुसार आपको सारे कनेक्शंस करने। डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर अमीटर एंड ऑल्सो नोट द जीरो एरर इफ एनी। अब आपको क्या करना है, आपको वोल्ट मीटर और अमीटर का लीस्ट काउंट निकालना है, और अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पे जीरो एरर आता है तो वो भी आपको लिखना है। ठीक है, उसको भी आपको नोट करना है। Insert the key K, then slide the rheostat contact and see the ammeter and voltmeter are working properly. अब आपको क्या करना है, फिर की को इंसर्ट करना है। ठीक है, जो की है उसको इंसर्ट करना है। फिर क्या करना है, आपको रियोस्टेट को स्लाइड करना है। रियोस्टेट को आप मूव कराएंगे। तो जैसे आप की इंसर्ट करेंगे, रियोस्टेट से आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। तो उस रेजिस्टेंस से क्या होगा, अमीटर और वोल्ट मीटर जो है वो आपके उसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये ठीक तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं। Adjust the sliding contact of the rheostat such that small current passes through the resistance coil or the resistance wire. अब क्या करना है, हमें जो स्लाइडिंग जैसे कि आपका जो रियोस्टेट वगैरह है इसको आपको इस तरीके से स्लाइड करना है कि कुछ करंट जो है आपकी रेजिस्टेंस कॉइल से पास हो। ठीक है, या जो आपकी रेजिस्टेंस वायर है उससे पास हो। नोट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V फ्रॉम वोल्ट मीटर एंड करंट फ्रॉम द एमीटर। फिर आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर में V और यानी वोल्टेज, और आपको करंट एमीटर से करंट यानी धारा को मापना है और उसे नोट करना है। ठीक है, जो आपके यहाँ पे रीडिंग्स आएंगी वोल्ट मीटर में और एमीटर में उसको आपको क्या करनी है, नोट डाउन कर देनी है, लिख लेनी है। Shift the rheostat contact slightly so that both the ammeter and voltmeter shows full division reading. अब आपको क्या करना है, रियोस्टेट को क्या करना है, मूव कराना है। ठीक है, उसको फिर से
रियोस्टेट को शिफ्ट करना है ताकि अमीटर और वोल्ट मीटर में आपको प्रॉपरली जो है फुल डिवीजन रीडिंग मिल सके। रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग को आपको रिकॉर्ड करना है। In each case, V upon I is calculated, which gives the resistance R of the resistor and it is found as a constant. अब हर केस में आपको V upon I कैलकुलेट करना है, ठीक है, हर केस में, जिससे आपके पास रेजिस्टेंस यानी R आ जाएगा, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आ जाएगा, और जो कि आप देखेंगे कि एक समान ही आएगा हर केस में। टेक एटलीस्ट 6 सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, यानी आपको कम से कम 6 जो है ऑब्जर्वेशन लिखनी है, 6 आपको आर की वैल्यूज लिखनी है। कट द रेजिस्टेंस वायर एट द पॉइंट वेयर इट लीव्स द टर्मिनल, स्ट्रेच इट एंड फाइंड इट्स लेंथ बाय द मीटर स्केल। अब आपको क्या करना है, तार को कट करना है, मतलब हटाना है टर्मिनल से, उसको खींचना है और मीटर स्केल की मदद से, ठीक है, जो आपका स्केल होगा उसकी मदद से आपको इसकी लंबाई को मापना है। A graph is drawn with I along the x-axis and V along the y-axis. The graph obtained is a straight line. This also verifies Ohm's law. अब आपको क्या करना है, ग्राफ लेना है। ग्राफ में x एक्सिस में आप I लेंगे करंट और y एक्सिस में V लेंगे, ठीक है। अब जो आपके पास ग्राफ आएगा वो एक सीधी रेखा वाला ग्राफ होगा और इससे हम क्या हो जाएगा, जो ओम्स लॉ है वो वेरीफाई हो जाएगा। Note a particular point of current on x-axis and extend a line joining the straight line and point on y-axis. Mark these point. अब आपको क्या करना है, x एक्सिस पे आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करना है, करंट को मार्क करना है, फिर y एक्सिस पे मार्क करना है और फिर इस लाइन को इस तरीके से जो रीडिंग से आपको फिर मिला देंगे। Note the value of OB and AB, then calculate the value of AB upon OB. आपको क्या करना है, OB और AB की वैल्यू आपको नोट करनी है, फिर आप AB upon OB आप लिखेंगे। Calculate the resistance per centimeter of the resistance wire can be found out by using equation 2. फिर आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर निकालेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 की मदद से, ठीक है, जो आपकी इक्वेशन 2 है इसकी मदद से। ये आपका ओ ए और ओ बी है, तो इनकी वैल्यू आप निकालेंगे। अब हम बात करते हैं सिमुलेटर प्रोसीजर की, ठीक है, यानी हम ये देखेंगे कि आप सिमुलेटर के माध्यम से इसे कैसे परफॉर्म करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो ऑनलाइन लैब है, जो ओ लैब है, जिसके माध्यम से आपको यहाँ एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है, उसमें आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे वो प्रोसीजर दिया गया है। पहला है यूज द स्लाइडर टू सिलेक्ट द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, यानी आपको स्लाइडर का यूज करना है, जिससे आप क्या करेंगे, तार, ये जो रेजिस्टेंस वायर है उसकी लेंथ को आप सिलेक्ट करेंगे, उसकी लंबाई आप सिलेक्ट करेंगे। टू सी द सर्किट डायग्राम, क्लिक ऑन द शो सर्किट डायग्राम चेक बॉक्स सीन इनसाइड द सिमुलेटर विंडो। तो आपको क्या करना है, आप सर्किट डायग्राम को देखेंगे, आप क्या करेंगे, शो सर्किट डायग्राम में क्लिक करेंगे तो आपके पास सिमुलेटर की विंडो पे क्या आ जाएगा, सर्किट डायग्राम आ जाएगा। कनेक्शंस कैन बी मेड एज सीन इन द सर्किट ड्रॉन बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द माउस फ्रॉम वन कनेक्टिंग टर्मिनल टू द अदर कनेक्टिंग टर्मिनल ऑफ द डिवाइस टू बी कनेक्टेड। अब आप क्या करेंगे, कनेक्शंस बनाएंगे, ठीक है, जैसे सर्किट डायग्राम में होगा बिल्कुल वैसे ही आपको कनेक्शंस बनाने हैं। आपको क्या करना है, तारों को का कनेक्शन बनाने के लिए क्लिक करके ड्रैग करना है, ठीक है, माउस की मदद से आप क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर ड्रैग करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो है कनेक्शंस बन जाएंगे और सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। ड्रैग द वायर एंड प्लेस इट ऑन द वोल्ट मीटर टू हैव इट कनेक्टेड। अब आपको क्या करना है, तार को ड्रैग करना है, ठीक है, माउस की मदद से, और वोल्ट मीटर पे यहाँ पे जोड़ दें। Once all connections are made, click and drag the key to insert into switch. सारे कनेक्शंस जब हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, क्लिक और ड्रैग करेंगे की को, ताकि स्विच को आप इंसर्ट कर सकें, ठीक है। Slowly move the rheostat contact to change the volt and current in the voltmeter and ammeter accordingly. फिर आपको क्या करना है, जो रियोस्टेट है उसको आपको मूव कराना है और उससे क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा, जिससे वोल्टेज और करंट में भी चेंजेस आएंगे, जो आपको वोल्टमीटर और अमीटर में दिखाई देगा।
The reading are shown both in voltmeter and ammeter and also as reading on the left side pan. अब आपको क्या करना है, वोल्टमीटर और अमीटर की जो रीडिंग्स है, जो आपके वोल्टमीटर और अमीटर में शो हो रही हैं, उनको आपको नोट करना है, ठीक है। Calculate the resistance based on the length of the wire selected and enter the resistance of the wire and resistance per centimeter in the respective text boxes. अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है, जितनी आपकी वायर है उसे लेना है, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस कितनी आई है वायर की वो आप एंटर करेंगे, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर जो है आप एंटर करेंगे सारे बॉक्सेस में। फिर आप चेक बटन में क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द चेक बटन टू सी इफ द रिजल्ट इज राइट और रॉन्ग, यानी इससे आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट सही है या गलत है। क्लिक चेक बॉक्स में क्लिक करके An external worksheet is shown below the simulator window that can be used to plot a graph based on the data provided in the worksheet. अब आप क्या करेंगे, आप एक एक्सटर्नल वर्कशीट लेंगे, वहां पे आपको जो भी सिमुलेटर आपका में परफॉर्म किया गया है, जो वैल्यूज आई हैं उनको आप प्लॉट करेंगे और फिर एक वर्कशीट में आप इसे शो करें। टू सी द ग्राफ क्लिक ऑन द ग्राफ आइकन ऑन इन द वर्कशीट। अब आपको क्या करना है, ग्राफ को देखने के लिए आइकन, जो ग्राफ का आइकन होगा वर्कशीट पे, उसे क्लिक करना है। क्लिक ऑन रीसेट बटन टू रीडू द एक्सपेरिमेंट। फिर आप रीसेट बटन को क्लिक करेंगे ताकि एक्सपेरिमेंट फिर से आप कर सके। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। तो पहला है लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर एल, यानी जो प्रतिरोध तार है उसकी लंबाई, ठीक है, वो आप लिखेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर, जैसे हमने डिस्कस किया था कि लीस्ट काउंट अमीटर और वोल्टमीटर का लिखेंगे, तो वैसे ही आपको यहाँ पे लीस्ट काउंट लिखना है अमीटर और वोल्टमीटर का। जीरो कनेक्शन ऑफ फॉर अमीटर, यानी जो अमीटर है उसके लिए जीरो कनेक्शन आप लिखेंगे, ठीक है। जीरो करेक्शन फॉर वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के लिए जीरो करेक्शन लिखेंगे। टेबल फॉर अमीटर एंड वोल्टमीटर रीडिंग। अब हम बात करते हैं कि अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग का टेबल आप किस तरीके से बनाएंगे। आपका टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आपके सीरियल नंबर्स आएंगे, यहाँ पे अमीटर रीडिंग जो कि आई है और एम्पेयर में है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे आपके ऑब्जर्व्ड आएंगी, फिर यहाँ पे आप करेक्टेड लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई जीरो एरर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो वैल्यू आएगी अमीटर की वो आप यहाँ नोट करेंगे। इसी तरीके से वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वी में, अब इसमें जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो आप यहाँ पे नोट करेंगे और फिर करेक्टेड वैल्यू यहाँ पे आप नोट करेंगे। तो रेजिस्टेंस जो आएगा R इक्वल्स टू V अपॉन I आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका इनको आप कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दें। मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, अब मीन वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, R1, इसे अगर हम R1 माने पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी R2, तीसरी R3, चौथी R4, R5, I6, तो सबको ऐड करके अपॉन 6 कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर एल, यानी जो रेजिस्टेंस वायर है, प्रतिरोध तार है, उसकी लंबाई आप सेंटीमीटर में यहाँ पे लिख सकेंगे, तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर आ जाएगा R अपॉन एल, ठीक है। और रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाए। अब हम एनिमेशन की वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म होगा। तो अब हम एनिमेशन के माध्यम से देखेंगे कि आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम। यहाँ पर जो हमें चीजों की आवश्यकता है, पहला है आपका बैटरी एलिमिनेटर, दूसरा है स्विच, ये आपका रियोस्टेट है, ये आपका वोल्ट मीटर है या मीटर है, ये आपकी जो है वायर है, प्रतिरोध तार, ठीक है, और ये आपका मीटर स्केल, ठीक है। आप देख सकते हैं वन वे की, रियोस्टेट, वोल्ट मीटर और अमीटर, स्केल और रेजिस्टेंस वायर, इन सभी को आप क्या कर देंगे, टेबल पे अरेंज कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको कनेक्शंस किस तरीके से करने हैं। तो अब हम देखेंगे कि एनिमेशन के माध्यम से आप किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म। सबसे पहले हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है आपका ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम।
यहाँ पर हमें जो अपरेटस की आवश्यकता है, ठीक है, जो भी आपका अपरेटस है जिसमें आपका मटेरियल चाहिए वो आपके कुछ इस तरीके से है। बैटरी, वन वे की, रियोस्टेट, वोल्ट मीटर, अमीटर, स्केल और रेजिस्टेंस वायर। बेसिकली बैटरी का यूज पावर सप्लाई के लिए होगा, जो आपका की है इसका जो है करंट के लिए, ठीक है, करंट को जो है सर्किट में आपको डालना है या नहीं डालना है, इसके लिए हम स्विच का यूज करेंगे, जो कि बेसिकली यहाँ पे की है। रियोस्टेट के माध्यम से हम जो रेजिस्टेंस है उसको बदलेंगे, प्रतिरोध को बदलेंगे। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर जो है इसमें हम वोल्टेज मेजर करेंगे और अमीटर के माध्यम से हम करंट मेजर करेंगे। रेजिस्टेंस वायर की ही हम यहाँ पे जो है यहाँ पे कनेक्ट करके इसी की हम जो है आपका रेजिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ पे आपके पास स्केल है जिससे हम इस तार की लेंथ निकालेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉजिटिव टर्मिनल को यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे नेगेटिव टर्मिनल है उसे वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, कुछ इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे आप रियोस्टेट के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे और रियोस्टेट का जो दूसरा टर्मिनल है उसे हम स्विच से जोड़ देंगे। फिर स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है उसे हम बैटरी के दूसरे टर्मिनल से यानी नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस वायर को मेजर करेंगे, जितनी हमें लेंथ चाहिए उतनी लेंगे और फिर इस तार को हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्ट मीटर के अक्रॉस पैरेलली यानी इसकी जो दोनों टर्मिनल है उसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा। अब हम स्विच ऑन करेंगे, रियोस्टेट को स्लाइड कराएंगे, चेक करेंगे कि वोल्ट मीटर और मीटर ढंग से काम कर रहा है या नहीं। फिर स्लाइड करके हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम हमारा जो वोल्ट मीटर और मीटर की रीडिंग है उसे हम यहाँ पे नोट करेंगे और फिर इसे सॉल्व करके हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से फिर आप रियोस्टेट को चेंज करेंगे फिर यहाँ पे आप रीडिंग्स को नोट करेंगे। इन रीडिंग को एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग आप इस तरीके से लिख देंगे, इससे आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। आपको इसी तरीके से कम से कम पाँच से 6 सेट आपको रीडिंग लेनी है और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है। फिर आप इसको कुछ इस तरीके से के VI ग्राफ में बनाएंगे। V आपका होगा Y एक्सिस में, I आपका X एक्सिस में होगा और यहाँ पे आप डॉट्स बना के क्या कर देंगे, फिर लाइन खींच देंगे और यहाँ पे स्लोप के माध्यम से आप जो है रेजिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका लिया गया है ये AC है, ठीक है, तो AB जो है ये वाली जो रीडिंग है कितनी है 0.5, ठीक है, यहाँ से मेजर करते हैं। फिर BC जो है ये आपकी है, तो ये कितना है 1 वोल्ट, तो BC अपॉन AB आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, और 1 अपॉन 0.5 यानी 2। तो इस तरीके से आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। अब हम रियल लैब को में आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ये हम एक रियल लैब की जो वीडियो है उसके माध्यम से देखेंगे। बेसिकली हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज हर जगह करते हैं, आपके हर इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है और जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं इसमें जो है आपकी रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है, प्रतिरोध भी होता है, ठीक, जितने भी आपके सारे इक्विपमेंट्स हैं उन सब में। तो बेसिकली जो आपके जॉर्ज साइमन ओम थे इन्होंने जो है रेजिस्टेंस को खोजा, इन्होंने इन्हीं के नाम पर जो है रेजिस्टेंस का जो आपका ऐसा यूनिट है वो ली की है। अब यहाँ पे ओम्स लॉ क्या कहता है कि आपके पास कोई तार है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली जो करंट वहां से फ्लो करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव अंतर के ऊपर। यानी अगर हमारे पास ये इक्विपमेंट है, ये जो है ये आपके पास क्या है, एक जो है बल्ब है, तो बल्ब के अक्रॉस अगर हमें बताना है करंट कितना होगा तो कैसे पता चलेगा, इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा
ये जो करंट है ये उसी के ऊपर निर्भर करेगा। हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट I, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो ये क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो R हमारे पास आ जाता है। R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी स्थिरांक है, और R की वैल्यू है V अपॉन I, तो V अपॉन I बराबर R आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम तार लेंगे, तार की लंबाई हम निकालेंगे R अपॉन L से, ठीक है। L क्या होगा, पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप R अपॉन L, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर, ठीक। हम इस तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस I ग्राफ बनाएंगे, और हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब हम मटेरियल रिक्वायर की बात कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आपका जो है बैटरी एलिमिनेटर चाहिए, ठीक है, डिजिटल अमीटर चाहिए, एक हमारे पास वोल्ट मीटर होना चाहिए डिजिटल, देन आपके पास रेजिस्टेंस वायर यानी प्रतिरोध तार होनी चाहिए। तो V इक्वल्स टू आर आई होता है आपका। R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यानी स्थिरांक है। अब अगर हम R की बात करें तो R बराबर होता है V अपॉन I के। अब हम ये देखेंगे कि आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम जो तार लेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर बेसिकली यहाँ निकालेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, एक ग्राफ यानी VI ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे शो करेंगे। अब हम बात करते हैं कि किस सामग्री की आवश्यकता होगी। बेसिकली हमें पहले बैटरी एलिमिनेटर चाहिए पावर सप्लाई के लिए, एमीटर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी जो तार है रेजिस्टेंस वायर वो चाहिए, रियोस्टेट की आवश्यकता होगी आपको, ठीक है, वन वे की आवश्यकता होगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी, आपकी जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, यानी किस तरीके से आप इसे परफॉर्म करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे के सारे इक्विपमेंट्स को इस जो ये आपका डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे कनेक्शंस बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, और वोल्ट मीटर का आपका इसी के अकॉर्डिंग अमीटर से, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर सारे कनेक्शंस आपको करने हैं जैसे आपके सर्किट में दिखाए गए। आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपका डायग्राम है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ कनेक्शंस किए जा रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप चेक करेंगे कि ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है वोल्ट मीटर और मीटर। फिर स्विच ऑन करेंगे, कि क्लोज करने के बाद आप रियोस्टेट मूव कराएंगे इस तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कनेक्शंस ठीक है या नहीं। फिर आपको क्या करना है, आपको रियोस्टेट को एक जगह सेट कर देना है, कि मान लीजिए हमने यहाँ पे सेट किया, तो आपकी जो वोल्टेज और वोल्ट मीटर और अमीटर की जो रीडिंग है उसको आपको नोट करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसे चेंज करते रहेंगे और वोल्ट मीटर और मीटर की रीडिंग आप जो है नोट करते रहेंगे। इसको आपको 6 से 7 बार करना है, ठीक है, और अपनी जो है टेबल में रीडिंग्स नोट करनी है और आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर एक ग्राफ में इसे बनाना है। ग्राफ बनाएंगे आप कुछ इस तरीके से VI ग्राफ, और यहाँ पे जो है जो नंबर से सब प्लॉट कर देंगे। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा, तो स्लोप आ जाएगा AB अपॉन OB, जो कि आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। फिर आप रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर निकालेंगे वायर की R अपॉन L करके, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो आपके जो सर्किट्स होते हैं, सर्किट बोर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें इसका यूज़ होता है। आपका CRO हो गया, ठीक है, आपकी जो सारे इक्विपमेंट्स हैं इनमें इसका यूज़ होता है। तो बच्चों आज हमने जो आपका अगला एक्सपेरिमेंट है ओम्स लॉ से स्टार्ट किया। आई होप आपको इसकी थ्योरी समझ में आई होगी, इसका प्रोसीजर भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमुलेटर के माध्यम से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।